हाँ, तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना तीसरा लेक्चर डीसी सर्किट्स और मेजरमेंट का, जिसमें कि हम लोग समझेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के फॉर्मूला को लेकर छोड़ा था। आज उस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करेंगे, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो कंसंट्रेशन के साथ आप इस लेक्चर को देखिएगा। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, छोटा लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का यूज करके, फिर उसके बाद किरचॉफ्स के दोनों रूल्स का यूज करके, और बाकी बेसिक जो सर्किट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो सारे मेथड्स को एक साथ अप्लाई करना क्वेश्चन पे हम लोग सिखाएंगे आपको। और क्वेश्चन के सारे एक बार क्वेश्चन के सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। जो क्वेश्चन जिस मेथड से, जिस अप्रोच से अच्छे ढंग से, सुटेबल ढंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो मेथड्स हम लोग उस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बच्चों। तो आज देखो, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपने ऑफलाइन क्लास में भी मैंने नहीं डिस्कस किया है, चाहे वो यूपी बोर्ड के मतलब बच्चे हों और चाहे सीबीएसई बोर्ड के, दोनों ही क्लास, किसी भी क्लास में, अपने ऑफलाइन में क्लास में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। तो हो सके तो इस लेक्चर को आप दोनों बैच के बच्चे ऑनलाइन ही क्या कर लेना, देख लेना। ठीक, ऑफलाइन में डिस्कस कर दूंगा, आप लोग कहोगे तो, जैसा डिमांड रहेगा बच्चों का उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए, आइए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, हम लोग का जो स्टार्टिंग रहेगा, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या नाम है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थीम को देख लूं, थोड़ा थीम चेंज कर लूं, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, कि ग्रीन पे ही आज पड़ा हूं। जैसा कहो बच्चों आप लोग, क्या किया जाए, थीम को चेंज किया जाए कि इसी पे स्टार्ट किया जाए? आइए इसी पे स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा लॉस करने का कोई मतलब नहीं है। आइए, थीम से क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए, सभी लोग हेडिंग नोट कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक, सेल का कॉम्बिनेशन मतलब कि सेल का कॉम्बिनेशन दो तरीके से बच्चों है। जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी रहता है। इसमें दो, वही सीरीज और पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशन बच्चों इसमें होते हैं, सीरीज, फर्स्ट सीरीज और सेकंड क्या, पैरेलल। दो टाइप के हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहले हम लोग सीरीज को देख लेते हैं बच्चों अच्छे से, कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, सीरीज का कॉम्बिनेशन हम लोग इस पे सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। चलो आओ, तो हम लोग का जो पहला आर्टिकल है बच्चों, वो आ जाता है सीरीज का। आओ देखते हैं कि सीरीज का सेल का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सीरीज का कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं इसमें, कि किस तरीके से सीरीज का कॉम्बिनेशन है। हेलो, हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ चल रहा है बैच, आप आके ज्वाइन कर लीजिए। आप ऑफिस में आके एक बार कंसल्ट कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ रविनपुरी में है, लेन नंबर 3 में। ठीक है, आप किसी से भी पूछोगे, संकल्प ट्यूटोरियल दुर्गा कुंड कहाँ है ऑफिस, कोई भी बता देगा आपको। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। नहीं, सिर्फ आपका आईआईटी, नीट, सीयूईटी ये सब चल रहा है। ठीक, आके ऑफिस में कंसल्ट करिए, सारा कुछ वहीं से पता चलेगा। ठीक, ठीक, ओके।
सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए बच्चों। आइए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट अस कंसीडर अ टू और मोर सेल। हम लोग टू और मोर सेल को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसका ईएमएफ E1 E2 एंड एंड्स ऑन E3 En रहेगा, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और एंड्स ऑन रहेगा, ठीक है। आइए बच्चों हम कंसीडर करते हैं दो से ज्यादा सेल को। दो पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, आप तीन पे चार पे ऐसे बाकी आप कर सकते हो। दो पे मैं आपको प्रूव करके क्या करता हूं, दिखा देता हूं, ठीक है। मैं दो बैटरी को कंसीडर कर, सॉरी दो सेल को कंसीडर करता हूं बच्चों, ठीक है। दो सेल, लेट अस कंसीडर अ टू सेल जिसका ईएमएफ क्या है, E1 है और E2 है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है R2 है। ध्यान से देखेंगे बच्चों कंसंट्रेशन के साथ। हम लोग दो सेल को कंसीडर कर लिए जिसका ईएमएफ E1 और E2 है, ठीक है, और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ two cells of EMF E1 and E2 and its internal resistance is R1 and R2। फिर क्या करोगे आप, ये डायग्राम को बना दोगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डेरिवेशन पर बात कर रहा हूं। यूपी बोर्ड के बच्चे लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में माना दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है और जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 और R2 है बच्चों, ठीक है। यूपी बोर्ड के बच्चों ऐसे इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या हम इसमें लॉजिक लगाएंगे, मुझे इसका इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मुझे इसका क्या करना है, बताना है। तो देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट बताना है तो किस तरीके से मैं आपके बीच करूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके जगह मैं आपसे क्या कर रहा हूं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन का जो ये है ईएमएफ वो क्या है, ई है, ठीक। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है। इसके हम लोग इक्विवेलेंट मान ले रहे हैं इसका ईएमएफ। रेड कलर क्या आपको दिख रहा है, विजिबल है, ठीक। ये दोनों का जो ईएमएफ है क्या है, ये ई है, और जो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ठीक। इसको ई इक्विवेलेंट भी हम लोग यहां बोल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, जैसा आप क्या करें इसको कंसीडर करें। ये बच्चों देखिए हम लोग कैसे इसको क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। ये पॉइंट को हम ए कंसीडर कर लिए, ठीक। इस पॉइंट को क्या कर लिए, बी कंसीडर कर लिए, ठीक। और इसमें भी क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इसके इक्विवेलेंट हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों। आइए ध्यान से देखिएगा, हम लगाने जा रहे हैं इस पे किरचॉफ्स का लॉ। जो किरचॉफ्स का लॉ है उसमें सेकंड लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस पे क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। मान ले रहे हैं इसमें कि जो करेंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो आई कर रहा है, ठीक। ए से हम लोग करेंट को फ्लो करा दिए बच्चों जो कि बी तक जा रहा है। अगर ए से करंट फ्लो करके बी तक जा रहा है तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो हम लोग यहां से किरचॉफ्स का इक्वेशन लिखेंगे। ध्यान से रखना बच्चों, किरचॉफ्स का इक्वेशन लिखने के लिए पहले हमको कोई सुटेबल पाथ को क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि जो पाथ है हमारा वो ये है, जो हमारा पाथ है बच्चों क्या है, इस साइड लेफ्ट टू राइट हमारा क्या है, पाथ है। आइए बच्चों हम लोग इक्वेशन ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं। हम लोग चल रहे हैं यहां से लिखना शुरू किए VA, ठीक है। क्या है, बैटरी का पहले बड़ा डंडी पड़ा, फिर क्या पड़ा, छोटा वाला डंडी, तो क्या लिखेंगे -E1। और इसमें क्या है, करंट क्या है, ये करंट अगर जा रहा है तो करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा है, सारे में बच्चों करंट क्या जा रहा है, आई ही जा रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, जिस तरफ हम लोग चल रहे हैं, जिस तरफ हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट उसी के ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे -IR1 फिर -E2 फिर -I2 बराबर VB। यहां से चले और उस पॉइंट पर क्या करें, पहुंच गए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग क्या कर लिए हैं, लगा दिए हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों यहां से हम लोग क्या देखेंगे, यहां से जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा VA माइनस VB, और इसको इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 इधर आ जाएगा प्लस E2 माइनस उधर जाएगा तो IR1 और उधर जाएगा तो IR2, ठीक। तो यहां से VA माइनस VB बराबर क्या आ गया बच्चों, E1 प्लस E2, एक ये आ गया
और इधर आई क्या किए, कॉमन निकाल लिए, तो R1 प्लस R2 ये आ गया। ये हम लोग इक्वेशन इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अगर उधर हम लोग क्या लगाएं, केवीएल लगाएं बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, तो ध्यान से आप देखना यहाँ इक्वेशन कैसे आ रहा है, VA माइनस VB का। ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहाँ केवीएल हम लोग लगा दिए तो लिखेंगे VA, ठीक, यहाँ भाई करंट इसमें आई जा रहा है तो उसमें भी करंट आ ही जा रहा है, उसमें तो कोई सोचना नहीं है बच्चों कि इसमें करंट क्या जा रहा है, इसमें भी करंट क्या जा रहा है, आई ही जा रहा है। और यहाँ केवीएल अगर हम लोग अप्लाई करें तो ध्यान से देखो, VA माइनस ई इक्वलेंट, VA माइनस ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट बराबर VB। यहां से VA माइनस VB बच्चों क्या आ गया हमारा, यहां से VA माइनस VB आ गया ई इक्वलेंट प्लस आई आर इक्वलेंट। ये इक्वेशन नंबर हम लोग क्या कर लिए, 2 कंसीडर कर लिए। ध्यान से देखो बच्चों, अगर दोनों को हम कंपेयर कर दें, ध्यान से देखो, दोनों को कंपेयर कर दें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, वी गेट 1 और 2 से हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो है वो E1 प्लस E2 प्लस आई R1 प्लस R2 बराबर, इधर क्या है बच्चों, E इक्वलेंट प्लस आई आर इक्वलेंट। यही है बच्चों, ध्यान से आप लोग देख लो, ध्यान से आप लोग इसको देख लो, क्या है, VA माइनस VB बराबर E1 प्लस E2 प्लस आई R1 प्लस R2 है, और इधर VA माइनस VB बराबर E इक्वलेंट प्लस आई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे बच्चों तो E इक्वलेंट बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, E इक्वलेंट बराबर जो हमारा निकल के आ गया वो आया E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और जो R इक्वलेंट का फॉर्मूला निकल के आया वो आया R1 प्लस R2। तो इसका डेरिवेशन बच्चों आप सभी के बोर्ड्स के एग्जाम में क्या है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका डेरिवेशन बोर्ड्स में आ सकता है। किस तरीके से मैंने किया है चीजों को, बहुत ही सिंपल है, इसके प्रोसेस जो इसमें मेथड्स को अप्लाई किया है, प्रोसेस को अप्लाई किया है, सारा प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, उसको बताया है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाया जाता है, क्या तरीके से, किस तरीके से किया जाता है। पहले करंट को क्या किया जाता है, करंट के डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद आप पाथ को ट्रेस करते हैं, मतलब लूप, जो हम लोग अगर सर्किट की बात करें तो लूप उसमें बोल रहे थे, उसी तरीके से पाथ, और आपका ये आर इक्विवेलेंट और जो सी इक्विवेलेंट है उसका क्या हो गया, फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया बच्चों। तो क्या आपको कोई इसमें दिक्कत परेशानी अगर आ रही है कहीं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, आपके लिए फिर से मेहनत किया जाएगा और फिर से वीडियो क्या हुआ किया जाएगा, बनाया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन पता चल गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में 2 पार्ट था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमारा 2 पार्ट था बच्चों, सीरीज, पहला सीरीज था और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज का जो फॉर्मूला निकल के आया इक्विवेलेंट का वो आया E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया R1 प्लस R2। यहाँ R क्या है बच्चों, छोटा वाला क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का अपना खुद का रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, और E क्या है, E क्या है, EMF है। ठीक है, सेल और बैटरी, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बैटरी और सेल क्या दोनों चीज एक होता है बच्चों, यस एक होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। कोई पूछेगा व्हाट इज बैटरी, ये बैटरी क्या है और सेल क्या है, दोनों एक चीज है क्या बच्चों, नहीं, सेल और बैटरी एक ही चीज कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि बैटरी तब बोला जाता है जब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब ढेर सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या होता है बच्चों, बैटरी बोला जाता है, उसको बैटरी बनता है। आइए हम लोग पैरेलल्स का देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला हो, मतलब आ रहा है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। चलिए बच्चों देखा सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको समांतर क्रम बोल सकते हैं। इसमें भी 2 EMF, लेट अस कंसीडर 2 EMF, let us consider a 2 cell of EMF E1 and E2 and internal resistance is R1 and R2 attached to a parallel मेथड। ये लैंग्वेज में आप लोग खुद से बना लो,
हम फिजिक्स सिखाने आपको आए हैं, इंग्लिश सिखाने नहीं आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, तो ईएमएफ को कंसिडर किए जो कि क्या है, पैरेलली अटैच है, ठीक, पैरेलली क्या है, अटैच है, जिसका ईएमएफ E1 E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है बच्चों, ठीक। उसी तरीके से यही पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। कोई दिक्कत परेशानी आप सभी को, किस तरीके से मैं चीजों को इस पे अप्लाई कर रहा हूं, लगा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखो। हम लोग कंसिडर कर लिए दो ईएमएफ, जिसका क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 था, ईएमएफ की वैल्यू जो थी वो E1 और E2 थी। वही काम बच्चों क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं कि इसके जो इक्विवेलेंट चीजें हैं, यहां पर इसका ईएमएफ E है, E इक्विवेलेंट मान सकते हैं या E भी मान सकते हैं, और ये क्या है, R इक्विवेलेंट है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी, ठीक। चल देखो, उसमें क्या था, वोल्टेज का डिवाइड हो रहा था बच्चों, इसमें क्या था, सीरीज में था, तो देख रहे हो वोल्टेज का डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज का डिवाइड हो रहा है। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें वोल्टेज का डिवाइड तो है ही नहीं, इसमें ऊपर वाले रेजिस्टेंस में, ऊपर वाले इंटरनल रेजिस्टेंस में दूसरा करंट जाएगा और नीचे वाले इंटरनल रेजिस्टेंस में दूसरा करंट जाएगा। क्यों बच्चों, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होते हैं, और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। ये बेसिक बात है जो क्लास 10th लेवल का बात है, आप इसको जानते होंगे बच्चों, ठीक। हम लोग मान लिए कि यहां से क्या है, ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पर वैसे ही कंसिडर करते हैं, यहां से कर लिए, मतलब आई करंट यहां से गया, ऊपर करंट चला गया I1 और नीचे करंट चला गया क्या, I2 बच्चों। क्या किसी को कोई दिक्कत है, बहुत ही बेसिक मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, और यहां करंट क्या आया, आई आया, ठीक। वही बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे, किरचॉफ्स का मेथड लगाएंगे, एक बार इस पाथ को और एक बार इस पाथ को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, एक बार इस पाथ से अगर चलें, इस पाथ से अगर हम चलेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम इस पाथ से चलें तो हम ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, और एक इस मेथड से ऐसे चलें, ऐसे चलें, ऐसे चलें और ऐसे चलें और ऐसे चलें। दो रास्ता हम चलेंगे बच्चों, एक बार ऐसे चलेंगे और एक बार ऐसे चलेंगे। अगर हम ऐसे चले, अगर हम ऐसे चले बच्चों, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे ऊपर वाले का, ध्यान से देखना, ऊपर वाले का इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का इक्वेशन हमारा हो गया, देखो क्या लिखें, VA VA माइनस E1 माइनस I1 R1 बराबर बराबर VB। कोई दिक्कत, नीचे वाले से अगर लिखेंगे बच्चों, नीचे वाले से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VA माइनस E2 माइनस I1 R1 बराबर VB। नीचे वाले से क्या हो गया बच्चों, ये इक्वेशन हो गया। और इधर से अगर लिखेंगे तो क्या हो गया, VA माइनस E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट बराबर VB, ठीक, ये हो गया। यहां से VA माइनस VB, यहां से VA माइनस VB और यहां से VA माइनस VB, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और बराबर कर देंगे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, इसमें एक लॉजिक और लगा सकते हैं, जो करेंट डिवाइड हो रहा है, और सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे करेंट आई हम लोग कंसिडर किए हैं, और यहाँ पर क्या है, आई है, यहाँ पर क्या है बच्चों, आई है। इसमें देखो क्या है, करेंट डिवाइड हो रहा है, तो यहां से हम लोग I1 की वैल्यू निकालेंगे और यहां से I2 की वैल्यू निकालेंगे, या तो करंट का हम लोग फॉर्मेशन लिख सकते हैं, यहां से I की, अगर यहां से I की वैल्यू देखें बच्चों इस इक्वेशन से, ठीक हो, देखो ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक देखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, हमारा फॉर्मूला क्या था, VA माइनस VB इक्वल टू, क्या इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर पहला, VA माइनस VB इक्वल टू E1 प्लस I1 R1, E1 प्लस I1 R1, E1 प्लस I1 R1, ठीक, ये इक्वेशन था, ठीक।
अब यहां पर क्या है बच्चों, ए और बी, ए और बी क्या है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से क्या था, वी ए माइनस वी बी बराबर, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, ई टू प्लस आई टू आर टू। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यहां से बच्चों ये वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई टू प्लस आई टू। इक्वेशन थर्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देख लेना बच्चों तुम लोग, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री से क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हो गया इक्वलेंट प्लस आई आई आर। ये हमारा क्या है, तीसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, तीसरा इक्वेशन ये। तीनों को क्या कर दें, एक दूसरे के क्या कर दें, बराबर कर दें। E1 प्लस I1 R1 बराबर E2 प्लस I2 R2 बराबर इक्वलेंट प्लस आई आर इक्वलेंट। तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और बोल सकते हैं, यहां करेंट डिवाइड हो रहा है तो आई बराबर लिख सकते हैं आई वन प्लस आई बराबर आई वन प्लस आई टू। आई वन की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, आई टू की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों वैल्यू को यहां से पुट कर देंगे। आई वन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आई वन इक्वल टू आ गया ई वन माइनस आर वन, ई वन माइनस आर वन, E1 माइनस आर वन अपॉन अपॉन वी ए माइनस, यहां से क्या हो गया, I1 इक्वल टू, I1 इक्वल टू क्या आया, E1 माइनस आर वन अपॉन वी ए माइनस वी बी। ठीक, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, I1 यहां से क्या आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, I1 की वैल्यू वी ए माइनस वी बी, ठीक, माइनस E1 अपॉन अपॉन वी ए माइनस वी बी माइनस E1 अपॉन आर वन। ये हो गया हमारा क्या, I1 बच्चों। ठीक, यहां से I2 क्या हो गया, I2 क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी माइनस E2 अपॉन क्या, आर। ये क्या हो गया, I2 हो गया बच्चों। यहां से क्या आ रहा है, यहां से I क्या आ रहा है, I क्या आ रहा है बच्चों, I की वैल्यू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी माइनस ई इक्वलेंट अपॉन 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 आर इक्वलेंट बराबर आई। क्या यहां तक पिक्चर क्लियर हुआ बच्चों आपको, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है लेकिन चीजें आएंगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से डेरिवेशन मैं करूं उस तरीके से आपके बुक में भी डेरिवेशन रहे, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट और रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा बच्चों, इसका पूरा मुझे विश्वास है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्या आता है, रिजल्ट आता है। देखो पहले इक्वेशन से किस तरीके से किया हूं, वी ए माइनस वी बी, ई1 को उस तरफ भेजा, आर वन डिवाइड में आया, I1 इक्वल टू इतना लिख दिया। दूसरे इक्वेशन से वी ए माइनस वी बी, E2 को इस तरफ भेजा, R2 को डिवाइड मार दिया, I2 की वैल्यू इधर इतना आ गया। तीसरे इक्वेशन से वी ए माइनस वी बी इक्वलेंट आर इक्वल टू डिवाइड मार दिया, I की वैल्यू है I1 I2 I3, तीनों वैल्यू एकदम इज्जत अनुसार क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करके E इक्वलेंट और R इक्वलेंट की क्या करेंगे, फॉर्मूला को निकालेंगे बच्चों। ध्यान से देखो इस इक्वेशन में जो हमारा मेजर इक्वेशन है, स्टार इक्वेशन है, इसमें पुट करने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखो बच्चों, देखो I बराबर I1 प्लस I2। ठीक, चलो I के जगह क्या पुट करना है, I के जगह वी ए माइनस वी बी अपॉन ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। I1 के जगह वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी माइनस ई वन अपॉन आर वन।
I2 के जगह VA माइनस VB माइनस E2 अपॉन R। क्या यही है? एक बार चेक कर लें। VA माइनस VB माइनस E1 अपॉन R1, VA माइनस VB माइनस E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2, VA माइनस VB माइनस E इक्विवेलेंट अपॉन, ठीक, ये हमारा क्या आ गया? इक्वेशन आ गया बच्चों। अब कंपेयर करके आपको ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या करना है? निकालना है। तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो कैसे निकलेगा बच्चों। क्या हम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। यहां अगर सॉल्व किए तो एलसीएम निकल गया क्या? R1 R2, और यहां से आ गया VA माइनस VB, VA माइनस VB माइनस E1 R2 प्लस इधर VA माइनस VB माइनस E2 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 R1। क्या ये आ गया बच्चों? ठीक। यहां पे हम लोग देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया जाए बच्चों। डायरेक्ट अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा देखो क्या आ रहा है, ई इक्विवेलेंट के जगह आ रहा है। डायरेक्ट कंपेयर से अगर दिख रहा है तो ई इक्विवेलेंट की जगह आ रहा है क्या? E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1, ठीक। अलग अलग डिवाइड करके डायरेक्ट कंपेयर कर ले रहे हैं बच्चों, ये प्रोसेस न लगा के डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से आप देखना, ठीक। डायरेक्ट अगर कंपेयर करें तो इधर हमारा हो गया VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर VA माइनस VB अपॉन R1 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 माइनस E2 अपॉन R। ये लिख सकते हैं, ठीक। क्या ये आराम से पिक्चर क्लियर हो रहा होगा? ये दोनों को एक साथ ले लेंगे, VA माइनस VB वाला पोर्शन, और इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक। अब एकदम रिजल्ट की तरफ हम लोग एकदम बढ़ते हुए आ गए हैं। बस एक स्टेप और हमारा रिजल्ट क्या है? आ जाएगा, ठीक। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अप्रोच अगर सही है तो किसी भी तरीके से करें, आंसर आना ही आना, ठीक। चलो अब कंपेयर का सिलसिला हमारा शुरू होता है बच्चों, ठीक। एक स्टेप और फिर कंपेयर। VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर VA माइनस VB अपॉन R1, ठीक, प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 माइनस क्या कर लें, हम कॉमन निकाल लें, तो यहां से हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। क्या कोई दिक्कत परेशानी इतने में बच्चों आपको? तो अब देखिए, अगर हम करें चीजों को एक स्टेप और करके कंपेयर करें, VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर VA माइनस VB को क्या कर लें, कॉमन निकाल लें, क्योंकि इस साइड से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक। तो यहां बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 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 E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R। ध्यान से अगर बच्चों आप देखिए, अब इसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ अगर देखिए तो E1 अपॉन E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह आपको दिख रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसमें अगर 1 यहां कंसीडर किए तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह लिख रहा है आपको R1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से दो फॉर्मूला आपको एकदम चमकता हुआ नजर आ गया कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां पे आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और
E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया यहां से E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R। बट यहां हमें E इक्वलेंट का फॉर्मूला लाना है, तो E इक्वलेंट बराबर E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्वलेंट, इंटू R इक्वलेंट। ये हमारा क्या है बच्चों, रिजल्ट आ गया। ठीक, E इक्वलेंट का क्या हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्वलेंट। ठीक, ये इसके जगह क्या हो गया, कंपेयर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक, एक बार फिर फॉर्मूला को हम लोग पीछे क्या कर दे रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, फॉर्मूला जो निकल कर आया है, ध्यान से आप रिजल्ट एकदम देख लीजिए। 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ई इक्वलेंट क्या आया है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू आर इक्वलेंट, इंटू आर इक्वलेंट। इस रिजल्ट को हम लोग अपने फ्रंट पेज पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, ई इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों, ई इक्वलेंट आ गया हमारा, ई इक्वलेंट का रिजल्ट क्या आ गया, फिर से ये फॉर्मूला आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है। क्या आया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्वलेंट, या ऐसे भी कर सकते हैं, E इक्वलेंट को लिख सकते हैं E1 अपॉन R1, कुछ कुछ बुक लिखा रहता है E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कुछ कुछ बुक ये रिजल्ट मेंशन करके अपने बुक में रखते हैं, आप इससे घबराना नहीं। जो ये R इक्वलेंट है, इसके जगह हम लोग अपॉन करके 1 अपॉन R इक्वलेंट लिख देंगे, जो कि ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और R इक्वलेंट का क्या फॉर्मूला आया बच्चों, R इक्वलेंट का निकल के क्या फॉर्मूला आया, R इक्वलेंट का जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है वो क्या आया है, देखा जाए। R इक्वलेंट जो निकल कर आया है 1 अपॉन R इक्वलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का दोनों पार्ट सीरीज और पैरेलल को कवर कर लिए हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, 6 स्लाइड में मैंने लेक्चर को कंप्लीट किया है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को स्टार्ट किया था, ढेर सारे सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं, उसका सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला को डिराइव किया हूं। ये पहला स्लाइड है सीरीज का, ये दूसरा स्लाइड है सीरीज का। 2 स्लाइड में मैंने सीरीज के डेरिवेशन को कंप्लीट किया है। पैरेलल का स्लाइड थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए इसको 3 स्लाइड में, बाकी शॉर्टकट में भी मार सकता था, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं, उसमें डेरिवेशन करने हैं, इसलिए इसको 3 स्लाइड में कवर किया हुआ हूं। पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, और इसमें क्या लास्ट में रिजल्ट। पीडीएफ भी आपको चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ को भी देख लेना बच्चों। इस पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अप्लाई करना सीख जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन में इसको चीजों को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है बच्चों। एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। अगर पहला एग्जाम्पल जैसे देखिए, क्वेश्चन आ गया कि लेट 2 cells being EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm। ठीक, 2 सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 2 वोल्ट है और 2 ohm है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों। ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास बीच आ गया तो एकदम फॉर्मूला बेस है बच्चों, एकदम फॉर्मूला बेस, तुरंत हम लोग आंसर लिखेंगे। इक्विवेलेंट की जगह क्या, इक्विवेलेंट बड़ा छोटा देख रहे हैं, पहले बड़ी डंडी फिर छोटी डंडी फिर बड़ी डंडी फिर छोटी डंडी, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 2 4 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 + 2 4 वोल्ट। ठीक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको पैरेलली, इसी क्वेश्चन को पैरेलली देखें, इसी क्वेश्चन को पैरेलली देखें बच्चों, यही क्वेश्चन हमारा ऐसे पैरेलली रहता तो क्या हमारा क्या रहता, क्या आंसर। ठीक, देखो पैरेलली रहता, ये रहता क्या 2 वोल्ट, ये रहता 2 वोल्ट, ये रहता 2 ओम, ये रहता 2 ओम, तो क्या आंसर आता बच्चों, तो हमारा आता इक्विवेलेंट का क्या,
इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस फॉर्मूला पे क्या करते, लगा देते, और R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके कर लेते हैं। कभी कभी इसमें क्या करता है बच्चों, टर्मिनल को चेंज कर देता है, टर्मिनल को पलट देता है, तो भी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे बड़ा छोटा डंडी लगाया, फिर यहाँ छोटा बड़ा डंडी लगाया, फिर यहाँ बड़ा छोटा, ऐसे ये क्वेश्चन मान लीजिए 2 वोल्ट 1, 3 वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, ये क्वेश्चन दे दिया, तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चों, 1 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है, बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा, तो क्या करेंगे, बड़ा छोटा दोनों जुड़ जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, ये वाली बैटरी जोड़ देंगे, बड़ा छोटा 4 दो क्या हो गया 6, और 6 में से 3 गया, क्या हो गया 3 वोल्ट आ गया हमारा क्या इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट तो हमेशा ही जुड़ता है, आर इक्विवेलेंट कभी घटता है ही नहीं, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, हमेशा जुड़ता है, तो 2 1 3 1 4 4, ये है ठीक। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के सारे पीवाई क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के सारे पीवाई क्वेश्चन, नीट में आए सारे पीवाई क्वेश्चन, सीयूटी एग्जाम में आए सारे पीवाई क्वेश्चन को टच करेंगे, जो कि पीपीटी के फॉर्म में टच करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संकल्प।